स्टडी जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 373। डैश एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, इनमें से एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताना है, तो वो है आपका विटामिन सी। इनमें से बिजली का चालन नहीं करता। देखो, तांबा भी करता है, एल्यूमिनियम भी करता है, सोना भी करता, कांच नहीं करता। तड़ी डैश का उदाहरण है, तो तड़ी जो है बिजली गिरना वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा का उदाहरण है। वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा का उदाहरण है। डी इज राइट आंसर। बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाली पतली धात्विक तार किसकी बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है। जब प्रकाश डैश से गुजरता है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो वो आपका प्रिज्म। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक थे? तो आधुनिक आवर्त सारणी ब्लॉक की बात पूछी हुई है, तो 4 थे। अम्लों का पीएच मान कितना होता है? अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारकों का 7 से ज़्यादा होता है, उदासीन का आपका 7 होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड से बनता है। तो जो ग्लिसरीन होती है, ग्लिसरीन वो कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड से बनती हैं। किस ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो ओ ग्रुप को। किसको स्टूडेंट्स? ओ ग्रुप को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का नाम पूछा हुआ है, तो सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र। क्या था स्टूडेंट्स? पाटलिपुत्र था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था स्टूडेंट्स? नरेंद्र नाथ दत्त था। सरकार द्वारा जीएसटी को कब लागू किया गया? सरकार द्वारा जीएसटी को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है, डैश केंद्रीय खेल मंत्री हैं? तो श्री विजय गोयल जी। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग श्री विजय गोयल जी केंद्रीय खेल मंत्री हैं। नसीरा शर्मा ने अपने उपन्यास पारिजात के लिए 2016 का ज्ञानपीठ साहित्य अकेडमी स्टूडेंट्स से नसीरा शर्मा ने अपने उपन्यास पारिजात के लिए 2016 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डैश जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा भारत सरकार की एक किस प्रकार की योजना है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक फसल बीमा योजना है। ए इज राइट आंसर। डैश ने 2016 का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जीता? तो कासिम थूनी विश्वनाथ। 2016 की बात हो रही है। कासिम थूनी विश्वनाथ, कासिम थूनी विश्वनाथ। इनमें से कौन सा पशु उष्ण रक्तक पशु है? तो बंदर जो है आपका वो उष्ण रक्तक पशु है। इनमें से कौन सा हार्मोन से एक पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो होता है वो हमारा एक पादप का हार्मोन है। इंसुलिन, रेनिन, लेप्टिन ये मनुष्य के हैं, लेकिन पौधों का पूछा हो तो पौधों का है साइटोकाइनिन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डैश ने ब्रह्मा समाज और एक सामाजिक धार्मिक सुधार का आंदोलन सूत्रपात किया गया? तो भारत में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज और एक समाज धार्मिक सुधार अधिनियम चालू किया गया। भारत सरकार ने 500 रुपये, 1000 रुपये का विमुद्रीकरण किया गया था 8 नवंबर 2016 को। भारत सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये का विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के लिए वर्तमान केंद्रीय मंत्री का नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए वर्तमान केंद्रीय मंत्री का नाम श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द्वारा लिखी गई लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनके द्वारा किसमें से लिखी गई थी? तो नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई स्टूडेंट्स।
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी गई थी नेल्सन मंडेला के द्वारा। बॉब डायलन एक डैश है जो साहित्य जो नोबेल पुरस्कार जीता है। बॉब डायलोन एक संगीतकार है स्टूडेंट्स। जो बॉब डायलोन है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो संगीतकार है जिन्होंने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। डैश मौसम में दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों का अध्ययन है तो मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान जो होता है दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों का अध्ययन है। मतदान देने की उम्र 18 साल है स्टूडेंट्स। जीवाश्म ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड के सर्वाधिक उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है तो वो आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड के सर्वाधिक उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। महावीर जयंती जैन का त्यौहार है। महावीर जयंती जैनों का त्यौहार है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रोनाल्ड रोज को उनके डैश के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था तो मलेरिया के लिए। किसको? रोनाल्ड रोज को मलेरिया के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अधातु बिजली की अच्छी चालक है? तो अच्छी चालक आपकी ग्रेफाइट अधातु पूछी हुई है तो ग्रेफाइट अधातु अच्छी चालक है। राजा पृथ्वीराज किसके? चौहान वगैरह राजवंश थे। राजा पृथ्वीराज चौहान राजवंश के थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस हिजा। डैश को 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया तो वो थे आपके पिंक। पिंक को 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आंका गया। कौन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं? तो श्री प्रकाश जावड़ेकर। श्री प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है स्टूडेंट्स। स्वयं एंड फ्रेंड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई R.K. नारायण के द्वारा। कर्मयोग राजयोग डैश की कृतियां है तो कर्मयोग और राजयोग आपकी स्वामी विवेकानंद की कृतियां। देखो स्टूडेंट्स नए नए क्वेश्चन हैं। कर्मयोग राजयोग किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी ताप्ती नदी को डैश पर्वतमाला अलग करती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को सतपुड़ा पर्वतमाला अलग करती हैं। स्मार्ट सिटी मिशन केंद्रीय डैश मंत्रालय की योजना है तो स्मार्ट सिटी मिशन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की योजना है। CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस के अंदर आपका मीथेन ज़्यादा मुख्य घटक होता है मीथेन। गुरु नानक जयंती एक कैसा है? सिखों का त्यौहार है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानव आहार नाल की कुल लंबाई पूछी हुई है तो 1.5 और 7.5 यानी कि 9। टोटल लंबाई आपकी 9 मीटर की है। पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करके वाले पशुओं को क्या बोलते हैं? हम सर्वभक्षी बोलते हैं। पौधों और अन्य पशुओं दोनों का, इसलिए सर्वभक्षी कहलाएगा। गुणसूत्र गुणसूत्र आपके DNA का भाग होते हैं। गुणसूत्र किसका भाग होते हैं? गुणसूत्र DNA का भाग होते हैं। गांधी जी ने दांडी की नमक सत्याग्रह आरंभ किया तो दांडी कहाँ? गुजरात के अंदर है। किस राजवंश ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो पल्लवों ने। पल्लव राजवंश ने तमिलनाडु के अंदर महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था स्टूडेंट्स। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। एज राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन वर्तमान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री है? तो यहाँ पर श्री वेंकैया नायडू जी। श्री वेंकैया नायडू जी वर्तमान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मालगुडी डेज R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई। साहित्य का नोबेल 2016 में किसको दिया गया था? तो बॉब डायलोन। ये क्वेश्चन दोबारा उल्टा पूछ लिया स्टूडेंट। देखो अभी पूछा हुआ था 2016 में किसको मिला था नोबेल? तो बॉब डायलोन को मिला था। अब उल्टा पूछा 2016 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? बॉब डायलोन। एंड एज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक से स्टूडेंट्स।